हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का अपने चैनल पे, अपने परिवार में यूनिक टॉपर्स पे। डियर, आज मैं आप लोगों के बीच में जो आप लोगों की बुक थी द फर्स्ट फ्लाइट, इंग्लिश की जो हमारी पहली बुक है द फर्स्ट फ्लाइट्स, उसमें हम लोगों ने क्या किया है, इसके पहले 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। नेल्सन मंडेला हमने कवर किया है और उसके पहले जो हमारा चैप्टर फर्स्ट था उसको हमने कवर किया है। आज हम आप लोगों के बीच में जो एक पोएम हमारी है द टाइगर इन द जू, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे रिड्यूस हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को हमारे क्या किया गया है, डिडक्ट किया गया हमारे सिलेबस से। तो उन वीडियो को आप लोग जरूर देखेगा। मैंने उसमें पूरा डिक्लेयर करने की कोशिश किया है कि हमारे इंग्लिश के, हमारे साइंस के, हमारे मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक को रिड्यूस किया गया है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। डियर, यहाँ पे जो हमारा पोएम है वो है द टाइगर इन द जू है। अ टाइगर इन द जू का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, एक ऐसे टाइगर की हम लोग बात करने जा रहे हैं जो जू में है। बट एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, यानी कि हम लोग जो बात करेंगे वो राइटर के अकॉर्डिंग बात करेंगे। और जो राइटर है लेस्ली नैरेस हैं, वो कहना चाहती हैं कि एक जो टाइगर होता है उसकी जिंदगी जो जू में होती है वो कितनी खतरनाक होती है, खतरनाक इन द सेंस कितनी हार्ड होती है। ठीक है, इन मतलब अगर हम कंपैरिजन करें किससे, कि जब कोई भी टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है, जब कोई टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट इन द सेंस अगर वो जू में रहे, ठीक है, तो वो अपनी फ्री लाइफ को डिजर्व करता है, वो रिलैक्स में रहता है। ठीक है, लेकिन जब कोई भी टाइगर अगर जू में है, और जब कोई भी टाइगर अगर केज इन द सेंस समझ रहे हैं, जब वो पिंजरे में है, तब उसकी लाइफ जो होती है वो कह सकते हैं कि फ्रीली नहीं लिव कर सकता, ना वो आराम से रह सकता है। अगर आप लोग कभी चिड़ियाघर गए होंगे तो देखे होंगे वहां पे कि जो टाइगर होता है वो कितना रिजर्व टाइप रहता है, एकदम शांति से पड़ा रहता है, न कोई भी गुस्सा दिखाता है, न कोई भी आक्रोश दिखाता है, एकदम शांति के रहता है वहां पे। क्यों? क्योंकि वो पता उसे है कि मैं केज में हूँ, हम जहाँ पे हैं वो हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, तो इसलिए वो क्या कहता है, धीरे धीरे वहां पे एकदम रिजर्व हो जाता है। तो जहाँ पे राइटर है वो कुछ ऐसी ही बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि जब कोई भी टाइगर एक जू में रहता है और एक केज में रहता है, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है उस टाइगर को जो टाइगर केज में सर्वाइव करता है। आइए देखते हैं लाइन को, पोएम को हम लोग 1 बाय 1 करके देखने की कोशिश करेंगे। ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। स्टार्क्स मतलब होता है फॉलो करना। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो स्टॉक्स मतलब होता है टू फॉलो, इसका मतलब होता है टू फॉलो, मतलब किसी को फॉलो करना। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड यहाँ पे इन द सेंस क्या है, अगर मैं विविड की बात करूँ तो विविड मतलब होता है डीप की बात हो रही है, डीप इन द सेंस में बात करूँ आपसे, उसके अपने बॉडी के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। राइटर कह रहा है यहाँ पे कि जो टाइगर है, जो टाइगर केज में बंद है, उसकी बात हो रही है कि वो फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, जो अपनी बॉडी का उसका स्ट्रक्चर है, और जो छोटा सा जो केज है, जो उसका केज है, जिस केज में वो बंद है, जिस पिंजरे में वो बंद है, वो छोटे से पिंजरे में इधर उधर क्या करता रहता है, उसी में टहलता रहता है, उसी में फॉलो करता है। ठीक है, अगली लाइन में कह रहे हैं कि ऑन पैड्स ऑफ हिज वेलवेट क्वाइट। पैड्स यहाँ पे इन द सेंस में बात करूँ आपसे कि आप सब लोग जानते होंगे जो टाइगर होता है, यहाँ पे उसका जो पैड्स का मतलब है जो उसके पंजे होते हैं, जो उसका जो पंजा होता है वो कैसा उसका पंजा है, उसका जो पंजा होता है वो वेलवेट की तरह होता है, एकदम वेलवेट सब लोग समझते होंगे, एक प्रकार का कपड़ा होता है वेलवेट का, जो एकदम मुलायम होता है, एकदम रिलैक्स जोन होता है। ठीक है, तो राइटर उसी की बात कर रहा है यहाँ पे कि ऑन पैड्स ऑफ हिज वेलवेट क्वाइट। तो जो उसका वेलवेट जैसा जो उसका जो पंजा है, उस पंजे के सहारे वो अपने जो छोटा सा केज उसमें क्या करता रहता है, टहलता रहता है, उसमें स्टे करता रहता है। लास्ट लाइन में कह रहे हैं इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट रेज समझिए, दोनों अगर इस तरह से हम लोग देखा जाए तो क्वाइट मतलब क्या होता है, क्वाइट मतलब होता है शांत रहना, रेज मतलब क्या होता है, एकदम तेज गुस्सा, मतलब एक प्रकार से यहाँ पे क्रोध की बात की जा रही है। जब हम लोग रेस की बात करते हैं तो रेस मतलब होता है एकदम गुस्से से। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो क्वाइट मतलब होता है शांत रहना, रेस मतलब होता है गुस्सा, यानी कि एंगर की बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है किसकी, एंगर की बात हो रही है। तो इन हिज क्वाइट रेज का मतलब क्या हो कि गुस्से से शांत रहता है, क्योंकि वो मुझे पता है वो कुछ कर नहीं सकता, वो पिंजरे में है, तो इसलिए क्या करता है, वो अपने गुस्से को शांत करता है, अपने क्वाइट मतलब गुस्से से शांत होकर के वो क्या करता है, उस पिंजरे में इधर उधर टहलता रहता है, शांत से वहां पे पड़ा रहता है। कैसे, जिसमें उसके जो वेलवेट जैसे जो उसके जो पंजे हैं, उस पंजे से वो टहलता ताकि थोड़ा भी आवाज भी नहीं होती है, इसलिए एकदम वो शांति से वहां पे पड़ा रहता है। यहाँ पे एक बात देख पा रहे होंगे, जो क्वाइट रेज है ये दोनों क्या है, दोनों अपोजिट वर्ड्स है, दोनों क्या है, ये अपोजिट वर्ड्स है। और हम सब लोग जानते हैं कि जहां पे अपोजिट वर्ड्स होते हैं वहां पे क्या होता है, ऑक्सीमोरल्स होते हैं।
पता होगा आप लोगों को, जहाँ पे दोनों दो वर्ड्स अपोजिट होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, ऑक्सीमोरल्स होते हैं। और एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ही वर्ड यूज हुआ, किसके लिए वर्ड हुआ यूज, टाइगर के लिए। हम सब लोग जानते हैं कि जनरली टाइगर के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है भाई, इट यूज वर्ड होता है, ठीक है, सब पता होगा आप लोगों को। अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, जब किसी भी एनिमल के लिए, किसी भी नॉन लिविंग बीइंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं ना। तो जब हम लोग किसी भी नॉन लिविंग बीइंग को या किसी एनिमल को पर्सनिफाई करते हैं तो उसे क्या करते हैं, वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, जनरली हम लोग कोई ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं जो ह्यूमन को सिग्निफाई करता है। तो यहाँ पे सेम हुआ, यहाँ पे टाइगर को पर्सनिफाई किया गया है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे टाइगर क्या किया गया है, पर्सनिफाई किया गया है कि जो टाइगर है वो क्या है, ही है, मतलब ये माना जा रहा है कि वो कोई व्यक्ति है। राइटर ये मान रहा है कोई वो क्या है, व्यक्ति है। तो आई होप फर्स्ट स्ट्रेंजा आप समझ गए होंगे। अगर मैं सेकंड पैराग्राफ की बात हो तो यहाँ पे देखा जाए, He should be luring in shadow। यहाँ पे ध्यान समझिएगा क्या लिखा गया है, He should be luring in shadow। लरिंग मतलब क्या होता है, किसी शिकारी का वेट करना। लर्किंग मतलब होता है, अगर मैं लर्किंग बात लर्किंग मतलब होता है किसी, मतलब कह सकते हैं आपकी किसी शिकार का वेट करना, किसी शिकार का वेट करना कहाँ पे, इन शैडो। शैडो मतलब कि छाए में, कहाँ पे, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रॉस। लॉन्ग ग्रॉस मतलब जो लंबी लंबी घासें होती हैं, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्स डियर पास। यहाँ पे राइटर ये कह रहा है, यहाँ पे देखिए जो पहला हमारा पैरा था, यहाँ पे क्या कह रहा था, पहले स्टेज में राइटर क्या कह रहा है, उसके नेचुरल मतलब ये कह रहा है कि वो केज में है, वो कहाँ पे है, वो केज में है। लेकिन यहाँ पे राइटर जो कह रहा है वो कह रहा है कि ही शुड बी, मतलब उसे रहना चाहिए था, मतलब समझिए वो उसके नेचुरल हैबिटाट की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर वो जू में होता, अगर वो अपने नेचुरल हैबिटाट में होता तो वहाँ पे किस स्थिति क्या होती, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लॉकिंग इन शैडो मतलब क्या होता है भाई, देखिए शेर का सबसे आप लोग जानते हैं सबसे जो फेवरेट शिकार होता है वो डियर होता है, हिरन होता है। तो क्या कह रहा है, ही शुड बी लॉकिंग इन शैडो, उसे कहीं झाड़ी में या किसी शैडो में, या कह सकते हैं कि जहाँ पे बड़ी बड़ी घासें होती हैं उसके पीछे उसे वो छिपा रहता, ठीक है। और फिर क्या करता, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी जो घासें होती है उसके आसपास, नियर द वाटर होल, वहाँ पे उस वाटर होल के पास जहाँ पे डियर जो होते हैं, जहाँ पे जो हिरन होते हैं वो पानी पीने जाते हैं, ठीक है। वेयर द प्लम डियर पास, यहाँ पे प्लम मतलब कह सकते हैं कि उसके डियर की बॉडी से रिलेटेड है, कि डियर का बॉडी क्या है, थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा मोटा डियर है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो टाइगर है वो अब तक उसे कहीं छिपा होना चाहिए, कहाँ पे, जहाँ पे बड़ी बड़ी घासी होती है वहाँ पे वो छिप जाता है, वहाँ पे वो शांति से एकदम बैठा रहता है, उसके इमेजेस का वेट करता रहता है कि कोई भी डियर यहाँ पे जो वाटर पॉइंट है वहाँ पे पानी पीने आएगा तो मैं उसका शिकार करूँगा। बात समझ में आ रही है। तो कह रहा है कि ये एक्चुअली स्थिति होती है, ये रियल पोजिशन होती है, रियल सिचुएशन होती है किसी भी टाइगर की। बट अभी स्थिति ऐसी नहीं है वो, क्योंकि वो कहाँ पे है, वो केज में है, ना कि वो जू में है। बात समझ आई। तो वही राइटर यहाँ पे कह रहा है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ठीक है। उसे शैडो में रहना क्या चाहिए था, उसे क्या करता है, वो लर्किंग करता रहता है, मतलब अपने शिकार का वेट करता रहता है। शिकार के इन द सेंस उसके शैडो की, उसके परछाई की, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, जो लॉन्ग ग्रास जो होती है, जो बड़ी बड़ी घासें होती है उसी में कहीं वो छिप के वेट करता रहता है। तो उनकी परछाई की, जैसे परछाई दिखेगी किसी टाइगर की, मैं तुरंत अटैक करूंगा। और किसकी बात करता है, वो डियर की बात करता है, कि जैसे हमें कोई डियर की, किसी हिरन की परछाई दिखेगी तो मैं उस पर तुरंत अटैक करूंगा। और हिरन आएगा क्यों वहाँ पे, क्योंकि वहीं पे बगल में क्या है, वाटर पॉइंट है, वहाँ पे डियर पानी पीने आएगा, और जैसे डियर वहां पे पानी पीने आएगा वो तुरंत उस पर अटैक करेगा। बात समझ आई। तो ये क्या है कि ये मतलब राइटर कह रहा है कि अगर केज में नहीं होता, अगर वो पिंजरे में नहीं होता तो उसकी पोजीशन एक्चुअल में ये होना चाहिए। बात समझ आ गई। आइए अब आगे देखते हैं अपने तीसरे पैरा को। यहाँ राइटर कह रही हैं कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट हिज जंगल्स एज, बारिंग हिज वाइट fans his claws, terrorizing the village। मीन्स यहाँ पे राइटर, हालांकि राइटर फीमेल है, ठीक है, तो आप राइटर को मेल या फीमेल के उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा, लास्ट में बता दूंगा कि ये कौन है, कैसे है। एक्चुअली वो नेचुरल राइटर हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे, अभी बता दूं मैं आपसे कि अगर देखा जाए ब्रिटेन वगैरह में उस टाइम पे तो क्या था, थोड़ा सा नेचर के प्रति थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही लगाव था, वहाँ के एनिमल्स को लेकर के और फ्लावर्स को। जैसे आपने विलियम वर्ड्सवर्थ वगैरह को बारे में बताया था मैंने आप लोगों को, कि थोड़ा सा उन लोगों का अट्रैक्शन एक फिक्स टाइम में क्या था, वो नेचर के प्रति कुछ अधिक था। तो कुछ उसी टाइम के हैं ये, जिसकी हम लोग बात कर, लेस्ली नैरेस हैं, वो उसी टाइम के राइटर हैं। तो उन्हीं के बारे में उन्होंने ही इस पोएम को लिखा है और उनकी ही बातें हैं, उनके ही कह सकते हैं कि शब्द हैं इस पोएम में।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ही शुड बी स्नैर्लिंग। स्नैर्लिंग मतलब क्या होता है बताइए भाई? स्नैर्लिंग मतलब होता है कि जो शेर की दहाड़ होती है, ही शुड बी स्नैर्लिंग अराउंड द हाउसेस। अगर सोचिए क्या होता कि अगर जो शेर है या फिर जिस टाइगर की हम लोग बात कर रहे हैं, टाइगर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो टाइगर अगर अभी इस समय केज में नहीं होता तो वो क्या करता, वो अपने जंगल में होता और स्नैर्लिंग अराउंड द हाउसेस, और जो जंगल यानी कि जू से जो लगे हुए जो गांव होते हैं उसके आसपास वो दहाड़ता। साथ में एट द जंगल्स एज, भाई जंगल के किनारे क्या होता है, जंगल किनारे कुछ गांव होते हैं छोटे छोटे, तो उस गांव के आसपास क्या करता वो वहां पे दहाड़ता। आगे है बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लो। बात समझिएगा, यहाँ पे फैंग्स मतलब यहाँ पे जो उसके जो टेथ होते हैं, जो उसके जो दांत होते हैं, ठीक है। और बैरिंग मतलब क्या होता है, अनकवर करना। अनकवर मतलब ओपन करना। बैरिंग हिज वाइट फंग्स एंड क्लो, क्या करता वो अपने जो उसके जो वाइट दांत है, जो शेर के खतरनाक दांत होते हैं, वो क्या करता उससे वो अनकवर करता, मतलब अपने मुंह को खोलता, एकदम दहाड़ता। और क्या करता, हिज क्लोज मतलब अपने जो पंजे हैं, अपने पंजे को भी क्या करता वो ओपन करता, अपने पंजे को भी वो क्या करता खोलता, मतलब पंजे से भी डराता। टेरराइजिंग द विलेज, और पूरे विलेज को क्या करता वो टेरराइज करता, आतंक फैलाता, वहां पे लोगों को डराता। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे राइटर ये कहना चाहता है कि अगर वो जो जस्ट टाइगर की बात कर रहा, अगर वो टाइगर जू में होता तो जू के आसपास जो गांव होते हैं वहां पे क्या करता वो दहाड़ता, वहां पे करता अपने दांत को दिखाता, अपने पंजे से लोगों को डराता। मीन्स पूरे गांव में एक तरीके से वो आतंक फैला के रखता, पूरे गांव को डरा के रखता। बात समझ में आ गई? लेकिन ये तो कब बात हुई, ये तो बात हुई तब की बात है कि जब वो कहां पे होता, अगर वो जू में होता। फिर से देखिए इस पैराग्राफ में क्या हो रहा है, इस लाइंस में क्या हो रहा है कि वो कह रहा है कि अगर वो जू में होता तो ऐसा होता। लेकिन अभी देखो यहां से फिर से एक बार रियलिटी की बात आ रही है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट जानते होंगे, कंक्रीट बोले तो जैसे कि कह सकते हैं कि जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल होता है, इसको जो स्टोन्स होते हैं, सीमेंट होती है, जो हमारी सैंड्स होते हैं, इनको हम लोग कंक्रीट मटेरियल बोलते हैं। तो कह रहा है कि बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, वो एक पत्थर के, एक कंक्रीट के बने हुए सेल में कैद है, ठीक है। ही स्टारिंग हिज स्ट्रेंथ, यहाँ पे बात ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, हिज स्ट्रेंथ है, यहाँ पे क्या, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स। अब जो उसके स्ट्रेंथ है वो एक्चुअल में कहाँ, बार्स के पीछे। बार्स मतलब जो समझ रहे हैं आप लोग, जो पिंजरे में जिसमें शेर कैद होता है उसके जो बार्स होते हैं, जो उसके जो छड़ लगे होते हैं आगे ना, उसको पीछे वो कैद है। मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है, जो उसकी पावर है, वो कहाँ पे कैद है, वो उसकी पिंजरे में ही कैद है। मीन्स वो पिंजरे से बाहर अपने पावर को, अपने ताकत को नहीं दिखा सकता। आगे स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। यहाँ पे स्टाकिंग मतलब क्या है, यहाँ पे स्टाकिंग मतलब कह सकते हैं आप कि रोमिंग, मतलब घूमते रहना। कहाँ पे, द लेंथ ऑफ हिज केज, जितना बड़ा उसका केज है, जो छोटा सा उसका जो केज है, उसी में क्या करता है वो घूमता रहता है, रोमिंग करता रहता है, ठीक है। उसी में क्या करता है वो घूमता रहता है, इधर उधर टहलता रहता है। वो क्या करे, छोटा सा पिंजरा, उसी में घूमता टहलता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर्स आते हैं उनको इग्नोर किया रहता है। क्यों इग्नोर करता है, क्योंकि उसे पता है कि हम इनको अपनी पावर नहीं दिखा सकते, इनको हम अपनी स्ट्रेंथ नहीं बता सकते। यहाँ पे ना ही वो चिल्ला सकता है, ना ही विजिटर्स को डरा सकता है। क्यों, क्योंकि पता है अगर हम चिल्लाएंगे तो विजिटर्स डरेंगे नहीं। क्यों नहीं डरेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कहाँ पे हैं, पिंजरे में हैं और हम कैद हैं। यही कारण है कि विजिटर्स आराम से आते हैं, उन्हें देखते हैं और वो चले जाते हैं। लास्ट स्ट्रेंज क्या कह रहा है, लास्ट लाइंस में क्या कह रहा है राइटर, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। वो क्या करता है, जो टाइगर की, जिस टाइगर की बात हो रही है, हियर्स मतलब वो सुनता है, लास्ट वॉइस एट नाइट, रात की वॉइस को सुनता है, अंतिम आवाज को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार, द पेट्रोलिंग कार मतलब क्या होता है कि एक्चुअली मैं अगर जू की बात करूं तो वहां पे क्या होता रहता है कि एक फिक्स टाइम पे जो वहां के गार्ड्स होते हैं, जो वहां के डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं कि कोई केज तो नहीं खुला है, कोई विजिटर तो नहीं अंदर छूट गया है, या किसी एनिमल को कोई दिक्कत तो नहीं, वो बाहर तो नहीं आ गया अपने केज से। तो इसलिए क्या कह रहा है कि वो जो रात में होता है वो लोग पेट्रोलिंग करते रहते हैं। हालांकि पता होगा आप लोगों को कि जहां पे आप रहते हैं वहां पे भी पुलिस के गश्त लगते रहते, पुलिस की पेट्रोलिंग होती रहती है। वो जिम्मेदारी होती है सिक्योरिटी की, जो आपके एरिया में है, जो आपके एरिया में पुलिस है, कि वो प्रॉपर टाइम पे, स्पेशली नाइट में कोई पेट्रोलिंग कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी भी प्रकार की, किसी भी व्यक्ति को। तो सेम कंडीशन है कि वहां पे क्या होता है, जिस जू की बात हो रही है उस जू में क्या होता रहता है, वो जो टाइगर है वो लास्ट की अंतिम वॉइस सुनता है, द पेट्रोलिंग कार, किसकी, उस पेट्रोलिंग कार की, एंड स्टेयर्स एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज। अब देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स मतलब कह सकते हैं आपकी यहाँ पे घूरने से मतलब है, स्टेयर्स मतलब घूरना कह सकते हैं, फिर देखना। विथ हिज ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट आइज का मतलब क्या कह सकते हैं आपकी चमकती आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, किसको देखता रहता है, किसको घूरता रहता है, जो चमकते
स्टार्स हैं, जो तारे चमकते स्टार्स हैं, उनको वो देखता रहता है, किससे? अपनी ब्रिलियंट आईज से। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे राइटर ये कह रहा है कि जो हमारा एनिमल्स होते हैं, जो हमारे टाइगर्स होते हैं या फिर जितने भी एनिमल्स होते हैं, अगर उनको हम लोग केज में प्रिजर्व करते हैं, उनको अगर हम लोग केज में रखते हैं, तो वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं रह पाते और वो अपनी ओरिजिनल लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते। बेहतर होगा, अच्छा होगा कि किसी भी एनिमल को हम लोग उसके नेचुरल हैबिटेट में रखें, उसको जू में ही रखा जाए, जिससे कि वो अपनी रियल लाइफ को सर्वाइव कर सके, वो अपनी वास्तविक जीवन को जी सके, वो अपनी जो उसका रियल जिंदगी उसको वो जी सके। बात समझ में आ रही है? और देखा जाए ओवरऑल जो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इस पोएम से, वो बन सकते हैं कि आपको बताना होगा कि कोई भी टाइगर जो जू में सर्वाइव कर रहा है और टाइगर जो केज में, दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है उसके सर्वाइवल में, जो यहाँ पे बताया गया है। साथ में आपको ओवरव्यू पोएम का पूछा जा सकता है, इसके कह सकते हैं कभी कभी क्या होता है सेंट्रल आइडिया पूछी जाती है, ठीक है, या कह सकते हैं कभी कभी जीस्ट ऑफ द पोएम पूछा जाता है। क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे आते हैं कि लेट मी नो द जीस्ट ऑफ द पोएम, तो वहाँ पर आपको पूरे पोएम को एक्सप्लेन करना होगा अपने वर्ड्स में, जिसमें आप सीधे सीधे कहेंगे कि इन दिस द पोएम द राइटर want to make the tiger free and also correlating the position of a tiger when the tiger is in zoo and in other way when the tiger is in cage। बात समझ में आ रही है? फिर आपको पैराग्राफ को थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा। और साथ में जो हम बताया, मैंने बताया आपको यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइगर को पर्सोनिफाई किया जा रहा है। साथ में मैंने बताया था आपको यहाँ पे क्या था, ऑक्सीमोरल सा, जो हम लोगों ने पिछले पैराग्राफ में देखा था, ठीक है। अल्ट्रेशन भी यहाँ पे, अल्ट्रेशन की मैं बात करूँ आपसे कि जब अल्ट्रेशन क्या होता है कि जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे लाइंस, जैसे यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। तो यहाँ पे देखिए कोई साइन नहीं है, तो कभी कभी इसका मतलब ये लगता है ना कि अभी इसी लाइन का ही बचा हुआ ये लाइन है। तो जब हमारी जो लाइंस होती हैं, जो हमारे कह सकते हैं जो हमारी पोएम्स होती हैं, वो बिना साइन के ही अब आगे लाइन में प्रोसीड होती हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं एलिट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एलिट्रेशन का भी यहाँ पे इशू है। अब यहाँ पे बात आती है इसके राइमिंग स्कीम की। तो राइमिंग स्कीम हम लोग देखा जाए तो वो क्या है, ABCB है, देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखा जाए क्या राइमिंग स्कीम है, ABC मतलब ये जो एज है और देखिए यहाँ पे विलेज है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे देखिए बार्स है और यहाँ पे विस्टर्स है। तो यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम है वो पोएम की वो क्या है, वो ABCB है। इसको याद रखिएगा, राइमिंग स्कीम कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, तो आपको क्या बताना है, ABCB बताना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। देखिए किसी भी पोएम को समझने के लिए आप पहले उसको एक बार पढ़िए, पहले उसके आप एक बार लाइंस को पढ़िए, जो वर्ड्स नहीं आ रहे हैं उसको वर्ड्स को कोशिश करिए कि डाउट्स को क्लियर करिए, डिक्शनरी के थ्रू जाइए, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तभी आप क्या करते हैं, उसको डीप में समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। और फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बाकी आप लोगों की सारी क्लासेस चल रही हैं रेगुलर वे में, शाम को 7 बजे से लाइव क्लासेस चलती हैं, स्पेशली मैथ्स और साइंस को लेकर के, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।